दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब शनि ग्रह कुंडली के दूसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लगन कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में शनि ग्रह दो ग्रहों का स्वामी है। 10वें घर का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी है, यानी कि व्यापार नौकरी का और लाभ का स्वामी है। बैठा है वृष राशि में बैठा है, शुक्र की राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, लेकिन ये लग्नेश मंगल का शत्रु है, जिसके कारण यहाँ पर रले मिले फल देगा। दोस्तों, दूसरा घर हमारा होता है वाणी का, पारिवारिक सुख का, धन का। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि शनि यहाँ पर क्या क्या फल देगा। जातक अच्छी किस्मत वाला होता है, परंतु जातक की जो भाषा है वो थोड़ी कठोर होगी, क्योंकि दूसरा घर हमारा होता है वाणी का, जिसके कारण जो जातक की वाणी है थोड़ी कठोर होगी। तो इसके अलावा पारिवारिक सुख में भी थोड़ी बहुत ही कमी रहती है। जातक को मुख रोग हो सकता है, लेकिन जातक का जो भाग्योदय है वो विदेश में होगा। इसके अलावा लेकिन दोस्तों, शनि यहाँ पर बैठा है धन भाव में, जिसके कारण जातक धनवान भी जरूर होगा कुछ परेशानियों के बाद। इसके अलावा जातक को मुख संबंधी कोई रोग हो सकता है। तो यहाँ से जो शनि की तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी चौथे घर, यानी कि मकान, वाहन, माता के घर घर पे, जिसके कारण इन सब में जातक को अच्छे लाभ मिलेंगे, यानी कि मकान मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से जो सातवीं दृष्टि है वो पड़ेगी 8वें घर वृश्चिक राशि पे, जिसके जिसके कारण जातक की उम्र लंबी होगी। और इसके अलावा यहाँ से जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 11वें घर कुंभ राशि, यानी कि अपने ही घर कुंभ राशि पर, जिसके कारण, क्योंकि ये लाभ का घर है, जिसके कारण जातक को नौकरी में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा। तो जातक को दोस्तों जातक को लकड़ी, कोयला और शनि संबंधी वस्तुओं के बिजनेस से विशेष लाभ होता है, लेकिन जीवन में उतार चढ़ाव विशेष तौर पर बने रहेंगे। तो अगर आपको धन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, पारिवारिक सुख में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुख संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ मकान वाहन संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप शनि के मंत्रों को सिद्ध करें। फिर भी आपके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा साढ़े सती आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगी। दोस्तों, अब बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, वृष लग्न की कुंडली में शनि दो ग्रहों का स्वामी है। इसमें शनि भाग्येश है और 10वें घर का स्वामी है और 9वें घर का स्वामी है, यानी कि आप वृष लग्न की कुंडली में शनि कारक है और बैठा है दूसरे घर में, मिथुन राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, यानी कि मित्र राशि में बैठा है, यानी कि शनि आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। दूसरा कर्म होता है वाणी का, पारिवारिक सुख का, धन का, जिसके कारण पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, जातक धनवान होगा। तो इसके अलावा जातक की वाणी भी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी जीवन के प्रथम भाग में पारिवारिक सुख में कमी आएगी, जातक मुख्य रोगी हो सकता है, विशेष संघर्षपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जातक को। लेकिन यहाँ से जो शनि की दसम दृष्टि है, सॉरी, यहाँ से जो शनि की दसम दृष्टि मीन राशि लाभ के घर पे पड़ने के कारण जातक को व्यापार में लाभ भी होगा, नौकरी व्यापार में लाभ होगा। लेकिन अगर बुध की स्थिति शुभ हो तो उच्च विद्या प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि शनि दूसरे घर में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है। अगर इस कुंडली में बुध अच्छा बैठा है तो उच्च विद्या प्राप्ति के योग भी बनेंगे। जातक विदेश यात्रा भी करेगा, विदेश में सेटलमेंट के भी जातक के योग हैं। जातक अगर अपने देश में भाग्योदय ना हो तो विदेश में ज़्यादा चांस होते हैं कि उसका भाग्योदय हो। तो इसके अलावा अगर बात करें दृष्टि की,
दोस्तों यहाँ से जो तीसरी दृष्टि है शनि ग्रह की पड़ेगी चौथे घर शत्रु राशि पर, सिंह राशि पर, यानी कि सूर्य की राशि शत्रु राशि पर पड़ेगी, जिसके कारण जातकों को मकान वाहन का सुख देरी से मिलता है। उसमें प्रॉब्लम जरूर आती है, मिलता जरूर है, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद मिलेगा। और यहाँ से जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पर, जिसके कारण जातक की जो उम्र है वो लंबी होगी। और यहाँ से दसवीं दृष्टि पड़ेगी 11वें घर मीन राशि पे, जिसके कारण व्यापार में जातक को लाभ जरूर होगा, नौकरी व्यापार में लाभ होता रहेगा। दोस्तों अगर आपको शनि की संबंधी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शनि मंदिर जाएं, शनि चालीसा पढ़ें, शनि के मंत्रों को सिद्ध करें। वैसे दोस्तों शनि आपका ठीक है, आपको ज़्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके ऊपर शनि की महादशा या अंतरदशा चलेगी, आपको धनवान बनाएगी, क्योंकि ये दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में बैठा है, धनवान बनाएगी, आपका भाग्योदय भी कराएगी। भाग्योदय क्यों? क्योंकि ये भाग्येश है, नौवें घर का स्वामी है, दूसरे घर में बैठा है। जब भी शनि की दशा चलेगी धनवान बनाएगी और भाग्योदय कराएगी आपकी। दोस्तों अब बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली में शनि दो घरों का स्वामी है, अष्टमेश है, भाग्येश है, यानी कि एक अच्छे घर का स्वामी है और एक बुरे घर का स्वामी है। त्रिकोण का अधिपति होने से शनि योग कारक होकर भी योगदायक फल नहीं देगा, क्योंकि अष्टमेश होने से शनि पाप तत्व के दोष से मुक्त नहीं होगा। और शनि यहाँ बैठा है दूसरे घर में, कर्क राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, जिसके कारण आपको कुछ खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? शनि दूसरे घर में यानी कि वाणी के घर में बैठा है, थोड़ी सी जातक की वाणी कड़वाहट होगी, रोबिली होगी। पारिवारिक सुख के घर में बैठा है, पारिवारिक सुख में कमी आएगी, धन संबंधी प्रॉब्लम जरूर आएगी। लेकिन जातक धनवान जरूर होता है, लेकिन पहली अवस्था में जातक को धन संबंधी प्रॉब्लम जरूर आती है। मन अशांत रहता है। इसके अलावा कठिन मेहनत व बाधाओं के साथ उच्च विद्या व धन लाभ प्राप्त करने वाला होता है। यहाँ से जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी मकान भूमि वाहन के घर पे, जिसके कारण उसमें भी परेशानियां आएंगी। जातक यहाँ पर बैठा शनि जातक का जो भाग्योदय है वो विदेश में भी कराता है। इसके अलावा अचानक धन खर्च भी होगा, धन इकट्ठा करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जातक बुद्धिमान बहुत होता है। लेकिन अगर आप धन की स्थिति अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो दूसरा घर जो शनि यहाँ बैठा है 4 नंबर में, यानी कि कर्क राशि में, कर्क राशि है चंद्र ग्रह की राशि, तो इसलिए आप चंद्र की स्थिति जरूर देखें कि चंद्र किस घर में बैठा है, आपकी कुंडली में चंद्र किस घर में बैठा है। अगर अच्छे घर में बैठा है तो आपको धन संबंधी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर चंद्र ग्रह भी आपका किसी बुरे घर में बैठा है, छठे आठवें घर में 12वें घर में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो आपको धन संबंधी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आएगी। इसलिए आप चंद्र ग्रह के मंत्रों को भी सिद्ध करें और शनि के मंत्रों को सिद्ध करें। अब बात करते हैं दोस्तों सातवीं दृष्टि यहाँ मकर राशि अपने ही घर पे पड़ने के कारण जातक की उम्र लंबी होगी। यहाँ से जो दसवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर पे, यानी कि मेष राशि नीच राशि पे पड़ने के कारण लाभ में कमी आएगी, क्योंकि ये लाभ का घर है, जिसके कारण जातक को नौकरी व्यापार में लाभ में कमी आएगी। तो इसलिए आप शनि के मंत्रों को सिद्ध करें, पूजा पाठ करें। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, डेया चल रही है, तो शनि के मंत्र को सिद्ध करें, शनि चालीसा पढ़ें, हनुमान मंदिर जाएं, शनि मंदिर जाते रहें, अपने कर्म अच्छे रखें। तो दोस्तों अब बात करते हैं कर्क लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह दो घरों का स्वामी है, 7वें 8वें, सतमेश है और अष्टमेश है, यानी कि जीवन साथी भाव का स्वामी है और अष्टमेश है। बैठा है दूसरे घर में सिंह राशि में,
यानी कि शत्रु राशि में बैठा है, तो ये आपको ज़्यादातर खराब फल देगा। क्यों? क्योंकि ये कुंडली में मारक है और बैठा भी शत्रु राशि में है, आपको खराब फल ही देगा। खराब फल क्या देगा? ये बैठा है दूसरे घर में, यानी कि धन के घर में बैठा है, पारिवारिक सुख के घर में बैठा है, वाणी के घर में बैठा है, जिसके कारण धन संबंधी प्रॉब्लम आएगी, वाणी संबंधी प्रॉब्लम आएगी और पारिवारिक सुख में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा ये शनि जातक के जो शुभ चिंतक हैं वो कम होंगे। जातक को नेत्र पीड़ा भी हो सकती है, क्योंकि ये नेत्र पीड़ा का भी घर है। दांत की प्रॉब्लम आ सकती है, दांत का घर है, नेत्र पीड़ा प्रॉब्लम आएगी, दांत संबंधी प्रॉब्लम आएगी, धन की कमी होगी। धन की कमी जो है मध्यम आयु तक रहेगी, भाषा ओसी होगी। इसके अलावा जो शनि है वो सप्तमेश होकर 7वें भाव से 8वें होने के कारण पत्नी से विचारों में तालमेल नहीं रहेगा। यहां से 7वीं दृष्टि। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं दृष्टि की, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है वो अपनी उच्च राशि तुला राशि पर पड़ रही है। तीसरी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर तुला राशि पर, लेकिन कुंडली में एक मार्क है जिसके कारण चौथा घर मेरा होता है माता का, भूमि, मकान, वाहन का, जिसके कारण जातकों को इन सब में लाभ जरूर होगा, लेकिन कुछ कठिनाइयों के बाद, क्योंकि ये इस कुंडली में मार्क है। लेकिन दोस्तों अगर शनि ग्रह के ऊपर बृहस्पति ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। जातक भाग्यशाली होगा, बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, अगर बृहस्पति की दृष्टि शनि ग्रह के ऊपर पड़ रही है। शनि की दशा मार्क होगी। इसके अलावा यहाँ से तीसरी दृष्टि शनि की चौथे घर पर पड़ने के कारण माता बीमार रहेगी, बड़े भाई से संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। लेकिन शनि जातक को अचानक धन भी देता है, धन लाभ भी देता है। यहाँ से जो 10वीं दृष्टि वृष राशि में बढ़ रही है, जिसके कारण जातक को अचानक धन लाभ भी होगा, उम्र लंबी होगी। यहाँ से जो 7वीं दृष्टि कुंभ राशि अपने ही घर पे पड़ने के कारण जातक की उम्र है, आयु वो लंबी होगी। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर, क्योंकि आपको शनि की महादशा अच्छे फल नहीं देगी, क्योंकि आपका शनि इस कुंडली में मार्क है, अच्छे घर में नहीं बैठा, तो इसलिए अगर आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, डेया चल रही है, तो आप एक तो शनि के मंत्र को सिद्ध करें, या फिर शनि चालीसा पढ़िया करें, या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंदिर जाएं, शनि के मंदिर जाएं, चींटियों को आप काले तिल डाल दिया करें। दोस्तों अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है तो जातकों को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों सिंह लग्न की कुंडली में शनि ग्रह 2 घरों का स्वामी है, छठे घर का स्वामी है, 7वें घर का स्वामी यानी कि जीवन साथी भाव का स्वामी है, और छठे घर यानी कि रोग शत्रु कर्जा का स्वामी है। बैठा है दूसरे घर में, कन्या राशि में बैठा है, बुध की राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। तो इस कुंडली में शनि है मार्क, बैठा है मित्र राशि में, यानी कि आपको रले मिले फल मिलेंगे, कुछ अच्छे फल मिलेंगे, कुछ खराब फल मिलेंगे। जातक के धन प्राप्ति के जो साधन है वो कम होंगे, जातक की वाणी भी कड़वी होगी, जीवन साथी से असंतोष और अनबन रहेगी, क्योंकि ये जीवन साथी भाव का स्वामी है शनि, बैठा दूसरे घर में। तो इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए शुभ नहीं है, शनि की स्थिति स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। जरा सी असावधानी जातक को लंबी बीमारी की ओर धकेल देगी। इसके अलावा जातक ब्रह्मशील होगा, अशांत चिंत वाला होगा, उसे धन के संबंध में विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अत्यंत कठिन मेहनत के बाद ही आमदन के साधन बन पाएंगे। पारिवारिक सुख में कमी आएगी, पारिवारिक सुख का घर है दूसरा। इसके अलावा जातक का जो भाग्योदय विदेश में भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं दृष्टि। यहाँ से जो शनि की तीसरी दृष्टि है माता के घर पे पड़ने के कारण माता बीमार रहती है। तो दोस्तों शनि की दशा महादशा अशुभ फल देगी, खराब फल देगी। अगर शनि के ऊपर किसी अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। तो इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरह से करें कि शनि आपको अच्छे फल देगा या बुरे।
अगर महादशा चल रही है शनि की, साढ़े सती चल रही है, डेया चल रही है, तो शनि के मंत्रों को सिद्ध करें। दोस्तों अब बात करते हैं कन्या लगन की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है, उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों कन्या लगन की कुंडली में शनि दो घरों का स्वामी है, एक तो पंचमेश है, एक छठे घर का स्वामी है। पांचवा घर हमारा था संतान का, विद्या का, बुद्धि का और रोग कर्जा शत्रु का स्वामी शनि ग्रह बैठा है दूसरे घर में, तुला राशि में बैठा है, यानी कि अपनी उच्च की राशि में बैठा है। तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि शनि उच्च की राशि में बैठा है। अच्छे फल क्या मिलेंगे? दूसरा घर हमारा होता है वाणी का, वाणी अच्छी होगी। धन का, जातक बहुत ज़्यादा धनवान होगा, अपनी मेहनत करके जातक धनवान बनेगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा। और शनि इसमें पंचमेश है, संतान का स्वामी है, संतान सुख अच्छा मिलेगा जातक को। जातक पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा क्योंकि विद्या का स्वामी है। और कर्जा रोग शत्रुओं पर विजय पाने वाला सक्षम होगा। इसके अलावा तीसरी दृष्टि पड़ेगी धनु राशि पे कारण, जिसके कारण जातक को मकान वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी मेष राशि पे, मेष राशि शनि की नीच राशि है, जिसके कारण जातक को कुछ सेहत संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। और दसवीं दृष्टि पड़ेगी लाभ के घर पे, जिसके कारण जातक को व्यापार नौकरी में लाभ होगा, लेकिन कुछ संघर्ष और परेशानियों के बाद। तो उपाय के लिए आप अगर देखें, आपकी कुंडली में जो शनि ग्रह है अगर 0-1 डिग्री का है तो वो बाल अवस्था का है। इसके लिए आप उसे बलवान करें, तो इसके लिए आप शनि ग्रह का रत्न नीलम धारण करें। अगर शनि आपका 28-29-30 डिग्री का भी है तब भी आप रत्न धारण करें। इसके अलावा शनि की दशा अंतर समय जातक धनवान होगा, विद्यावान होगा और बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। जब भी शनि की महादशा चलेगी, साढ़े सती चलेगी, डेया चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में वृश्चिक राशि में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने हैं। दोस्तों तुला लग्न की कुंडली में शनि ग्रह दो घरों का स्वामी है, एक पंचमेश है और दूसरा चौथे घर का स्वामी है। तो बैठा है दूसरे घर में, वृश्चिक राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन इस कुंडली में शनि ग्रह कारक है। क्यों? क्योंकि ये एक तो पांचवें घर का स्वामी है और चौथे घर का स्वामी है। कारक होने से शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे फल देगा। ये लग्नेश शुक्र का मित्र भी है। तो अच्छे फल क्या मिलेंगे? जातक धनवान होगा, जातक को मकान का सुख मिलेगा, भूमि का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि बुद्धिमान होगा, संतान का सुख मिलेगा। जातक को पुत्र संतान भी होगी। क्यों? क्योंकि ये पंचमेश है बैठा दूसरे घर में, जिसके कारण जातक को पुत्र संतान होगी और पुत्र द्वारा लाभ भी, धन लाभ भी होगा क्योंकि लाभ के घर में बैठा है। तो इसके अलावा जातक के आमदन के जरिए एक से अधिक होंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर शनि आपको कुछ परेशानियां भी देगा, परेशानियां कम देगा क्योंकि ये शत्रु राशि में भी बैठा है। परेशानियां क्या होंगी? जातक को मुख और आंखों को कष्ट हो सकता है, मुख संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी और आंखों को कष्ट हो सकता है। जातक का जो मन है वो अशांत होगा। इसके अलावा पारिवारिक सुख में थोड़ी बहुत ही कमी आ सकती है। जातक की वाणी थोड़ी सी खराब हो सकती है, यानी कि कड़वी हो सकती है वाणी। तो इसके अलावा दृष्टि की बात करें तो यहाँ से शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी मकर राशि, अपने ही घर पे पड़ने के कारण जातक को मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा। वो जातक को सभी भौतिक सुख अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा सातवीं दृष्टि की बात करें तो सातवीं दृष्टि वृष राशि में पड़ने का जातक की आयु उम्र लंबी होगी। और दसवीं दृष्टि सिंह राशि में पड़ने के कारण व्यापार नौकरी में लाभ होगा, लेकिन कुछ संघर्ष करने पे परेशानियों के बाद होगा क्योंकि ये शत्रु राशि है, सूर्य ग्रह की राशि है, जिसके कारण जातक को लाभ में कमी आएगी। तो उपाय के लिए अगर आपके ऊपर महादशा, साढ़े सती, डेया
चल रही है तो आप शनि के मंत्रों को सिद्ध करें, शनि चालीसा पढ़ें, शनि मंदिर जाते रहें। दोस्तों बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में। जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है, धनु राशि में बैठा होता है, तो जातक को क्या फल देता है, इसके क्या उपाय करनी है। दोस्तों वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि चौथे घर का स्वामी है और तीसरे घर का स्वामी बैठा है दूसरे घर में। तो इस कुंडली में शनि ग्रह लग्नेश मंगल का शत्रु भी है, सम राशि में बैठा है। इसके कारण यहाँ पर आपको कुछ खराब फल मिलेंगे, कुछ अच्छे फल मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को धन, प्रतिष्ठा, रति, संतान, जमीन जायदाद, वाहन, मकान का पूर्ण सुख मिलता है। लेकिन जातक की वाणी घमंडी होगी। इसके अलावा जातक मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, अपने दम पर जीवन में लाभ व उन्नति प्राप्त करने वाला होगा। बाह्य सुख में कमी होगी, बाह्य सुख में कमी करेगा। इसके अलावा जीवन में उतार चढ़ाव व संघर्ष अधिक रहेंगे। तीसरी दृष्टि कुंभ राशि पढ़ने का जातक भूमि, मकान, वाहन का सुख प्राप्त करेगा, लेकिन अधिक मेहनत करने के बाद, संघर्ष के बाद। अगर दोस्तों यहाँ पे शनि के साथ राहु केतु बैठे हों या दूसरे पापी ग्रह बैठे हों या दृष्टि हो, तो लाभ में कमी आएगी। इसके कारण जातक की वाणी भी खराब हो सकती है। वाणी मतलब रोबिल्ली होगी, उसे बोलने की तमीज नहीं होगी, पारिवारिक सुख में कमी आएगी। अगर दूसरे पापी ग्रह की दृष्टि है शनि के ऊपर, यहाँ युक्ति करके बैठे हैं। तो इसके अलावा आप बृहस्पति की स्थिति जरूर देखें धन के लिए। आप बृहस्पति, क्योंकि धनु राशि बृहस्पति की है, बृहस्पति देखें कुंडली में, अगर अच्छे घर में बैठे तो धन संबंधी अच्छे फल मिलेंगे। यहाँ सातवीं दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि पे, जिसके कारण उम्र लंबी होगी। और कन्या राशि पे दृष्टि पड़ने के कारण व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में बहुत ज़्यादा जातकों को लाभ मिलेगा। दोस्तों अगर महादशा चल रही है, साढ़े सती चल रही है, डेया चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो शनि के मंत्रों को एक बार सिद्ध आप कर लें ताकि आपको अच्छे फल अधिक मात्रा में मिले। इसके अलावा शनि मंदिर जाते रहें। दोस्तों अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा हो तो जातकों को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों धनु लग्न की कुंडली में शनि ग्रह दो घरों का स्वामी है, दूसरे घर का और तीसरे घर का। और शनि बैठा है दूसरे घर में ही, मकर राशि में बैठा है, यानी कि अपने घर में बैठा है। क्योंकि मकर राशि शनि की अपनी राशि है, जिसके कारण शनि आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। क्योंकि एक अच्छा योग लेके बैठा है, अच्छा योग लेके बैठा है। अच्छे फल क्या मिलेंगे, जातक बहुत ज़्यादा धनवान होगा, जातक उद्योगपति होगा, बहुत ज़्यादा अपने बल पर मेहनत करके जातक बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक को पारिवारिक सुख बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से जो तीसरी दृष्टि मीन राशि में पड़ने पर जातक की माता बीमार रहती है, जातक को वाहन को लेकर रुपया भी खर्च होगा, जातक महान पराक्रमी होगा। इसके अलावा जातक के भाई बहनों से जातक की कम बनेगी। जातक को जन्म तीसरी दृष्टि मीन राशि पड़ने का जातक को जन्मभूमि से दूर भी जाना पड़ता है। जातक के गुप्त शत्रु भी होंगे तथा जातक को व्यापार से लाभ भी होगा। यहाँ से शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी तुला राशि पे, जिसके कारण, क्योंकि तुला राशि शनि की उच्च राशि है, तो जातक को व्यापार में बहुत ही ज़्यादा लाभ तरक्की मिलेगी। क्योंकि ये लाभ का घर है और शनि की ये उच्च राशि है, जिसके कारण जातक को लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो आपका शनि बहुत ही अच्छा बैठा है, लेकिन आप शनि ग्रह की डिग्री जरूर देख लें। अगर शनि ग्रह 0-1 डिग्री का बैठा है तो आपको लाभ में कमी आएगी, इसलिए आप शनि का रत्न नीलम धारण करें। अगर आप शनि आपका 29-30 डिग्री का भी बैठा है, 28 डिग्री का बैठा है, तब भी आप शनि का रत्न धारण करें, नीलम रत्न। तो आपके शनि की जब भी आपके ऊपर दशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, आपको धन लाभ होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा होता है, जातक को क्या फल देता है, उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों दूसरा घर मकर लग्न की कुंडली में, दूसरा घर शनि
क्योंकि शनि अपने ही घर में बैठा है, क्योंकि कुंभ राशि शनि की अपनी राशि है। तो इस कुंडली में शनि लग्नेश भी है और दूसरे घर में अपनी ही राशि में बैठा है। तो यही शनि यहाँ पर शश योग लेकर बैठा है, एक अच्छा योग लेकर बैठा है। अगर शनि अच्छी डिग्री के साथ यहाँ बैठा हो, 10 से 20 डिग्री के अंदर बैठा हो, तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अच्छे फल क्या मिलेंगे? जातक बहुत ज़्यादा धनवान होगा, उसका प्रवास, उसका जातक का जो परिवार है उसका साथ देने वाला होगा, पारिवारिक सुख अच्छा मिलेगा, जातक की वाणी अच्छी होगी, जातक तरक्की बहुत करता है, जातक जुबान का पक्का होता है, जातक विद्वान होता है। इसके अलावा जातक मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा। लेकिन जातक को एक दिक्कत ये है कि यहाँ से जो शनि की दृष्टि पड़ेगी मेष राशि, यानी कि शनि की नीच राशि पे पड़ने का, तीसरी दृष्टि मेष राशि नीच की राशि पे पड़ने के कारण माता संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। माता का सुख कम मिल सकता है, माता बीमार रह सकती है, मकान वाहन का सुख मिलेगा लेकिन थोड़ी सी देरी के कारण, क्योंकि ये शनि की नीच राशि है। इसके अलावा यहाँ से दसवीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक को व्यापार में भी लाभ होगा। तो यहाँ से जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी सिंह राशि के ऊपर, तो जातक के गुप्त शत्रु भी होंगे। इसके अलावा जातक की उम्र भी लंबी होगी, लेकिन जातक की जो वाणी है वह है अहंकार प्रिय होगी। जातक अहंकारी होगा, उसकी वाणी रोबली होगी। तो शनि की दशा अंतरदशा में जातक धनी होगा, उसे उत्तम स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। शनि की दशा बहुत ही अच्छी जाएगी, 7.5 बहुत अच्छी जाएगी। तो फिर भी आप शनि के मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लें। अगर आपके ऊपर महादशा चल रही है, 7.5 चल रही है, तो आप शनि का पाठ किया करें, शनि मंत्र जाएं और अपने कर्म अच्छे रखें, तभी आपको शनि अच्छे फल देगा। दोस्तों अब बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह दूसरे घर में यानी कि मीन राशि में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों कुंभ लग्न की कुंडली में शनि लग्नेश भी है और 12वें घर का स्वामी है और लग्नेश भी है। दूसरे घर में बैठे होने के कारण शत्रु राशि, मीन राशि शत्रु राशि है, शत्रु राशि में बैठा होगा, लेकिन फिर भी अच्छे फल देगा, ज़्यादातर अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में शनि लग्नेश है। तो इसके कारण जातक धनवान होगा, विद्यावान होगा, पारिवारिक सुख अच्छा होगा। तो इसके अलावा जातक बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है। तो इसके कारण जातक धार्मिक भी होगा, परोपकारी होगा। लेकिन जातक का जो शुरुआती जीवन है वो संघर्षमयी होगा। तो यहाँ से जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वृष राशि पे, इसके कारण जातक की माता के साथ खटपट होती रहेगी, माता संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, मकान वाहन संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से जो पड़ेगी दृष्टि कन्या राशि पे, उम्र लंबी होगी और लाभ, व्यापार नौकरी में लाभ होगा। लेकिन जो जातक का भाग्योदय है वो 36 वर्ष की आयु के बाद होगा। दोस्तों लास्ट में बात करते हैं मीन लग्न की कुंडली में शनि ग्रह दूसरे घर में बैठा हो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने हैं। दोस्तों मीन लग्न की कुंडली में दूसरे घर में शनि मेष राशि में होगा, मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, जिसके कारण अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ बैठा है तो आपको बहुत ही खराब फल मिलेंगे, क्योंकि ये नीच राशि में बैठा है। खराब फल क्या मिलेंगे? पारिवारिक सुख में कमी, जातक की वाणी खराब होगी, धन संबंधी प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा जातक कंजूस होगा, जातक को कफ की बीमारी होगी, शरीर कमजोर होगा, फालतू कार्यों में रुपया खर्च होगा, जातक शत्रु बहुत होंगे। तीसरी दृष्टि मिथुन राशि में पड़ने के कारण जातक से माता से नहीं बनेगी, मकान वाहन संबंधी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जातक की उम्र लंबी होगी। तुला राशि पे दृष्टि 7वीं पड़ने के कारण जातक की उम्र लंबी होगी और व्यापार में नौकरी में जातक को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि अपने ही घर मकर राशि पे पड़ेगी, जिसके कारण जातक को नौकरी व्यापार में लाभ होगा।
इसके अलावा यहाँ नेत्र संबंधी जातकों को प्रॉब्लम आ सकती है, जातक की वाणी भी खराब होगी। तो इसलिए आप शनि की शांति जरूर ही करें, क्योंकि शनि आपका नीच राशि में बैठा है। तो अगर आपको इन सब में प्रॉब्लम आ रही है, माता से संबंधी, मकान वाहन संबंधी, नौकरी व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप शनि की शांति जरूर ही करें, क्योंकि आपका शनि नीच राशि में बैठा है। इसलिए आप शनि की वस्तुओं का दान करें। शनि मंदिर, शनिवार के दिन आप शनि मंदिर जाएं और वहाँ पर आप सरसों के तेल की बोतल का दान करें। चींटियों को आप शनिवार के दिन काले तिल डाल सकते हैं। अगर हो सके तो शनि के मंत्र को सिद्ध करें, शनि चालीसा पढ़ा करें। अगर साढ़े सती महादशा डेया चल रही है आपके ऊपर, तो आपको बहुत ज़्यादा खराब फल मिलेंगे। इसलिए आप शनि चालीसा पढ़े करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, जहाँ कोई भी शनि का पाठ करें।